नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं 10 प्रश्नों का सीरीज। कल भी हम लोगों ने 10 प्रश्न देखा है, उसी क्रम में आज देखेंगे 10 प्रश्न। और ये 10 प्रश्न से हम लोगों का लगभग 50 प्रश्न क्लियर होंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं 10 प्रश्नों का सीरीज। कल भी हम लोगों ने 10 प्रश्न देखा है, उसी क्रम में आज देखेंगे 10 प्रश्न। और ये 10 प्रश्न से हम लोगों का लगभग 50 प्रश्न क्लियर होंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन। सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सप्तकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? यह उड़ीसा में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में है गहिर पाठा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो हरा कछुआ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। शिमलीपाल, भीतरकनिका और चिल्का, ये सारे जो है उड़ीसा में अवस्थित है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी, ये सारे जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में है मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, नवेगांव और बोर, ये जो टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो तमिलनाडु में है अन्नामलाई, सत्यमंगलम, उसके बाद मधुमलाई और कालकट मथुरई, ये जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। वहीं दोस्तों अगर बात करें जम्मू कश्मीर में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है? जम्मू कश्मीर में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में है डाचीग्राम, जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य और दाचीग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर कौन ठोस अवस्था में पाया जाता है? वह है आयोडीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। यह ग्रे ब्लैक कलर का ठोस पदार्थ होता है जिसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, औषधियां उत्पादन और टिंचर आयोडीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं फ्लोरीन की बात करें तो यह सबसे प्रबल उपचायक होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग होता है। वहीं बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन की अगर बात करें तो यह हरी पीली गैस होती है। इसकी गंध अप्रिय और खांसी पैदा करने वाली होती है। यह एक विषैला गैस भी होता है। इसका उपयोग HCl बनाने में, HCl के निर्माण में किया जाता है। वहीं बात करें ब्रोमीन, तो ब्रोमीन यह जो है गहरे भूरे रंग का द्रव है जो भूरा वाष्प देता है। इसका जो ब्रोमीन का हिमांक होता है -7.2 डिग्री सेल्सियस, -7.2 डिग्री सेल्सियस, और इसका कथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है 58.78 डिग्री सेल्सियस। यह जल में घुलनशील होता है। कौन? ब्रोमीन। चमड़े के संपर्क आने में यह घाव करता है। इसका उपयोग जो है रंग उद्योग में, टीयर गैस बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और औषधि निर्माण में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। वहीं जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत और मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। वहीं अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका तो संविधान संशोधन ये
दक्षिण अफ्रीका के राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। वहीं अमेरिका की बात करें, यूएसए के संविधान से क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। वहीं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति ये कनाडा के संविधान से लिया गया। वहीं बात करें आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य किए जाते वो। वहीं बात करें फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श तथा गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, संयुक्त जो है अधिवेशन और व्यापार वाणिज्य का समागम, ये तो बहुत बार एग्जाम में है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो हाइड्रोजन जो है न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, प्रदूषण, तो प्रदूषण को दो कैटेगरी में रखा गया, एक प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक में वे प्रदूषक आते हैं जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में रहते हैं, जैसे CO2, CO, ये मूल अवस्था में जो है पर्यावरण में पाए जाते हैं, तो ये सारे आते हैं प्राथमिक प्रदूषक में। वहीं द्वितीयक प्रदूषक में कौन आते हैं, वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, तो वो द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं, जैसे ओजोन O3, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे जो है द्वितीयक प्रदूषक है। अच्छा, हम लोग समझते हैं O3, तो O3 जो है ये इसका स्रोत क्या है, तो मोटर वाहन, श्वसन, इससे क्या होती है, श्वसन संबंधी समस्याएं होती है। वहीं लीड यानी सीसा यह मोटर वाहन इसका स्रोत है, या तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है इससे। वहीं बात करें स्मॉग, तो ये मोटर वाहन और उद्योग से इसका स्रोत होता है, आंख में जलन और श्वसन संबंधी समस्या इससे होती है। वहीं नाइट्रोजन के जो यौगिक है NO और N2O, ताप संयन, मोटर वाहन, वायुमंडलीय अभिक्रिया इसका स्रोत है। अम्ल वर्षा, इससे क्या होती है, अम्ल वर्षा के कारक है पादपों की उत्पादकता में कमी और आंखों व फेफड़ों में जलन होता है। वहीं सल्फर के जो यौगिक यानी SO2 और H2S, यह जो है अम्ल वर्षा, श्वसन संबंधी समस्याएं इससे उत्पन्न होती है। चलिए देखते हैं, प्रश्न है, भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो पंचायतों के लिए 11वें अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने, 29 विषय दिए गए हैं। वहीं बात करें पंचायती राज, तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसे जो है भाग 9 में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243O हिंदी में 9 तक, इसमें जो है 243 में जो अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा, 243 में ग्राम सभा की चर्चा, बी में 243 के बी में है पंचायतों का गठन, सी में है पंचायतों की संरचना, डी में है आरक्षण और ई में है अवधि। वहीं बात करें 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन, उसके तहत भाग 9 में जोड़ा गया था, भाग 9 का को में जोड़ा गया था नगर पालिका। और नगर पालिका को कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए। कितने दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही हो तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा, यानी जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का वजन जो है वास्तविक से कम होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क, यानी ऑप्शन नंबर ए। और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो उसका वेट, उसका जो वास्तविक वजन जो है वास्तविक मान से ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है विटामिन सी का खोज किसने किया? तो विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया था। हॉलकट ने किया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे विटामिन की खोज अगर पूछा जाए तो विटामिन की खोज किया था फंक ने। किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन ए का खोज किसने किया? मैकुलन ने किया। मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी दोनों का खोज किसने किया? मैकुलन ने किया था। वहीं विटामिन सी तो हॉलकट ने, और विटामिन डी का खोज हॉकिंग्स ने किया। किसने किया? हॉकिंग्स ने किया। वहीं बात करें इसका रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फ्लिकोनिनोन। ये जो है इसका रासायनिक नाम है, इसे भी आप लोग याद रखें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेहरी बेहरी, सी की कमी से स्कर्वी मसूड़ों का फुल्ला, डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है, ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से फैलता है? तो प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी फैलती है? तो इसमें हो जाएगा काला जार। काला जार या प्रोटोजोआ से फैलता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेबीज। रेबीज जो है यह वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से। चेचक यह भी वायरस से फैलता है। टीबी, ये टीबी किससे फैलता है? तो टीबी फैलता है बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से फैलता है। बाकी काला जार तो हम लोग समझ लेते हैं प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी। तो डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया, निद्रा रोग, फफूंद, पेचिस और दमा, कालाजार, ये सारे प्रोटोजोआ से फैलते हैं। वहीं वायरस की बात करें तो रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा और मरारमस ये सारे वायरस से फैलते हैं। और बैक्टीरिया से फैलने वाले तो फ्लैग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टिटनस, निमोनिया, टपेडी और डिप्थीरिया, ये जो है बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है। तो मानव शरीर में जो पचा भोजन है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। और जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण किस में होता है? बड़ी आंत में होता है। वहीं भोजन जो है पचना प्रारंभ कहाँ से करता है? तो मुख से, यानी मुंह से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। चलिए अच्छा आप लोग बताएं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ये जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। अच्छा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। और प्रश्न पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है। तो पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसे हम लोग मैप में समझते हैं। पुष्प का अगर जनन पार्ट देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है यही कहलाता है पुंकेसर, जिसे पुमंग कहा जाता है। और फीमेल पार्ट, ये फीमेल का जो जनन पार्ट है ये कहलाता है स्त्री केसर। क्या कहलाता है? स्त्री केसर। इसी में वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय ये इसी में पाया जाता है। ये फीमेल पार्ट होता है और ये फूल का मेल पार्ट होता है, जिसे पुंकेसर या पुमंग कहा जाता है। तो दोस्तों ये था 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे प्रश्न को हम लोगों ने बहुत विस्तार से समझा है। तो इसी तरह आप लोग पढ़ाई जारी रखेंगे। सभी प्रश्नों को गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा और प्रयास करें कि जो एक बार पढ़ें फिर दोबारा उसे पढ़ने का नौबत ही ना आए। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।